गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और मैं कॉलेज के लिए हो गया तैयार। चलो निकलते हैं फिर। उठ जा उठ जा। जा रहा हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ लाइब्रेरी। 1 बजे से क्लास है। तो मेरी क्लास तो नहीं थी अभी, बट मंगला से मिलने आया हूँ भाई मैं। ये बेटा बंदर है क्या? दोनों मिक्स थे, पता नहीं कहाँ गया। क्या है दोनों? मूली भी थी। अरे साले पास नहीं करवाएगा क्या मेरे गंदे गंदे? नहीं तू आमला 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 भी खाता है क्या तू? कैसा होता है? मैंने कभी खाया ही नहीं है भाई। नहीं बहुत मतलब डॉक्टर ने इतना बोला ना बेटा, जो खा सकते हो ना। मतलब मैं नॉन वेज नहीं, सीधा बनिया हूँ। बहुत खट्टा हुआ। आमला पहली बार ट्राई किया है। मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लगा। चिंता मत कर, तेरे को चाय पिलाऊंगा। पर कहते हैं भाई आमला बहुत सही होता है। पर खाऊं कैसे इसे? अगर बेटा काय काय के काम आता है। और भी तो चीज़ें होती हैं इससे सही। आँख भी सही हो जाती है ना। आँखें भी ठीक होती हैं, बाल भी अच्छे हो जाते हैं। और बाल तो अच्छे हैं। काफ़ी कुछ। एक और आमला ये लाल हो गया चुकंदर की वजह से। चुकंदर से लाल हो गया। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा कुछ और है। अजीब सा हो जाता है मुँह में दावत चबाती। कैसे बताऊँ इसे? चल चाय पीने चल। 2 चाय कर देना। ऐसे ही कर। अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी जा रहे थे। लाइब्रेरी जाते जाते प्लान बना कि भाई एक नया ब्लॉग बना, उसे देखे आते हैं। विजिट करते हैं। अब उधर जा रहे क्या लगा? इतनी वहाँ जंगल में आके बनाया है ना ये। उसकी भी जरूरत नहीं है। मंगला तेरे जैसे आदमी की क्लास यहीं होनी चाहिए। कम से कम चल चल के थक तो जाते रोज, तेरा पेट कम हो जाएगा। बढ़िया हो गया। तभी तो। अगर सेठ का पेट नहीं हो तो किसका हुआ? हाँ, जितना बड़ा पेट उतनी बड़ी बहू। बड़ी नहीं मतलब गोरी बहू। सुंदर बहू। उसको रांगी कम करूँ, पता नहीं क्यों 1 साल से सोचिए। इतना बड़ा शहद का चत्ता नहीं दिखा तुझे? 3 रुपए वाला पेन दिख गया तुझे? पेन पैसा का है ना। चल बालकनी ड्रॉप टेस्ट। इसके यहाँ से सारी बिल्डिंगें दिख रही हैं कॉलेज की है। 1 2 3 4 5 दिख रही हैं। वो तो हॉस्टल है ना? गर्ल्स है ना? हाँ, गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल है। अरे पैसा है, कहीं भी फूक दो। अपनी बैग के जितने पैसे लिए हैं, एक बैग निकल गई। मेरी से क्यों बैग के? हाँ भाई, और फ्लोर भी चढ़ने चाहिए थे हमें। इसका काम कर दिया। फेविक्विक से चुपका आगे तो जूते चला रहा है। आराम को ले ले, इतने महंगे भी नहीं आते हैं। ये मैं बोलता रहा हूँ, बढ़िया साले कंजूस। तो हम वहाँ से घूम के आ गए, अब लंच कर रहे हैं। मंगला कैसा लगा? अरे यार चूतिया ब्लॉग। ये तो बताओ, बहुत अच्छा ये तो बताओ वो कैसे बना है? उसकी नींव खड़ी कैसे हुई है? नीम 5 बैग के पैसे तो तेरे थे। 6 बैग थे भाई। फर्स्ट ईयर में 5 थी बे। फर्स्ट ईयर में 5 थी। सेकंड ईयर में 1 लगी थी। 6-6 हज़ार रुपये दिए थे तुमने हर बैग के? हैं नहीं, 1 में 8 दिए थे ना। 1 में 8 दिए थे भाई। मिक्स वेज खाएगा मंगला? बोल, खाना खा के मिलेंगे। बोल, खाना खा के मिलेंगे। तो मंगला भी हमें बताएगा कि मुसलमान जो होते हैं उनके जो बेगमें होती हैं वो क्या पहनती हैं। भाई कंट्रोवर्सी ना हो। आप बताओ, कंट्रोवर्सी क्या है? एक क्लॉथ का नाम ही तो बता रहे हैं, बताओ। बोल। अरे होता है ना। ट्राई कर बोल होता है। बोल तो सही। बरका हो। बरका? अबे तेरे गांव का नाम तो बरका है ना? बरका है। बरका नहीं, उसको बताओ, उसको क्या कहते हैं?
बुरका बुरका है ना? बुरखा। खा है बोला बुरखा 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 5 बार बोलिए बुरखा। बोल बाका चौथा बोका चौदा वो बंगाली गाली है। टाटा भाई टाटा टाटा। तो मैं करीब 10 बजे करीब आ गया था कॉलेज। उसके बाद मैंने सोचा कि लाइब्रेरी चले जाऊँ। मैं लाइब्रेरी चला भी गया था। फिर दोस्त को कॉल कर लिया मैंने कि कहाँ है भाई, मन नहीं लग रहा चल। फिर मैं उसके पास चला गया तो हमने चाय वाय पी। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो फिर अब लाइब्रेरी चलेंगे। हम जैसे ही लाइब्रेरी जाने वाले थे, उस गेट पर पहुँचे थे, तभी हमारा मन किया कि भाई चलो AV12 देख के आते हैं, बहुत टाइम से देखा नहीं है। हम AV12 चले गए थे फिर देखने। अब AV12 देखने के बाद भाई अब आया हूँ मैं क्लास लेने। अभी हमने लंच वंच कर लिया था। 1 से 2 मेरी क्लास है, उसके बाद देखते हैं शायद मैं घर चला जाऊँगा बस गई तो हमारा 1 से 2 भी जो लेक्चर था उसमें कुछ नहीं, टीचर अटेंडेंस लेके चला गया। तो अब 2 बजे वाली बस से जा रहा हूँ मैं घर वापस। बदतमीज अंधेरे में पड़ा है। तो मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, सर्दी वर्दी हो गई है और नाक वगैरह चल रही है, छींक आ रही बार बार, बहुत थका सा लग रहा है, मन कर रहा है सो जाऊं। लेकिन मेरे को अभी वीडियो एडिट करनी है क्योंकि आज मैंने कॉलेज में करी नहीं है, क्योंकि मौज मारी आज हमने। तो अब करूँगा जल्दी से और फिर डालूँगा उसे। तो चाय वाय पड़ी थी थोड़ी सी, तो मैं चाय के साथ बिस्किट और नमकीन भी ले आया। तो मैं वो खाता हूँ। बाकी लाइट नहीं आ रही है घर में। मिर्ची क्यों लग रही तेरे को? मोमोज लेके आए भाई साहब, पूछो कैसे लेके आए? तो ऐसे मोमोज लाए जाते हैं? अरे मैंने क्या करा, उन्होंने मुझे लिफाफे में डाल दिए मोमोज सब। हाँ डालने के बाद अब मैं कह रहा नमक उसमें वो तो रख दो मसाला। हाँ तो उन्होंने तू रख लिया अपने मसाला। मैंने लिए पन्नी में आ गई, वो पूरी पन्नी चली गई अपने मसाले की। वैसे हम तुमसे कहते हैं कि लाला मसाला डलवा के लाना, तो तुम लेके नहीं आते हो हैं। और इतना डलवा दिया कि मतलब उसको देख कितनी मिर्ची लग रही है, वो सी कर रहा है, उसकी नाक फेफड़े सब चल गए। तो मैंने व्लॉग डाल दिया भाई। बाकी उधर पूजा चल रही है आरती बार। मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन सर्दी में बाहर टहलने जा रहा हूँ। टहलने जा रहा हूँ। मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता भाई? और इंडियनों की खासियत, एक छींक आ जाए तो रुक जाना चाहिए। जा रहा था अच्छा खासा मंदिर, पर बीच में छींक आ गई इन्हें और इन्हें रुकवा दिया मुझे। एक गोभी खा रही है ऐसी, अजीब नहीं लग रही? वाह गोभी खाओ यार। आई लव यू बोल रहा था, तू मेरा फूल कोई खा गया। इसमें गिराड़ फूल तो यार मैं गिराड़ भी खाया गाले बाबू गाले। मम्मा का प्यार है ये, मम्मा का प्यार, आर्टिफिशियल प्यार। फूल नहीं, फूल गोभी दी है। मेरा लाला है तू, मेरा लाला। थप्पड़ मार दो। तो अभी मैं टहलने आया था, तो टहलते टहलते मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारी कंडीशन बन जाती हैं लाइफ के अंदर। और किसी किसी को तो पता भी नहीं होता कि उनका पैशन आखिर है क्या। ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी के पास टैलेंट ही ना हो, क्योंकि सबका टैलेंट अलग अलग होता है। जैसे कोई आर्ट में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई वीडियोग्राफी में अच्छा है, कोई फ़ोटोग्राफी में अच्छा है, कोई एडिटिंग में अच्छा है, ठीक है। तो और सिर्फ यही टैलेंट नहीं होता है, टैलेंट ये भी होता है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो। किसी को सिंगिंग नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तो ज़रूरी नहीं है कि सिंगिंग नहीं है, तुम पे फोटोग्राफी का टैलेंट नहीं है तो तुम्हारे पास कोई टैलेंट ही नहीं है। भाई तुम अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम्हारे पास वही एक टैलेंट है। तुम एक बहुत अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी सी जॉब भी लगा सकते हो। और ये वाली बात सच है कि भाई पैशन फॉलो करने के लिए जिगरा होना चाहिए, क्योंकि पैशन फॉलो करना यार देखो आसान नहीं है, क्योंकि आपको
बिना आपको एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। अगर आपके लाइफ में उस एफ़र्ट से कुछ मिल नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी आपको एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। तो अगर पैशन फॉलो करना है तो भाई तुम्हें एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, रोज़ाना मेहनत करनी पड़ेगी, बिना किसी तुम्हारा एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के तुम्हें रोज़ाना मेहनत करनी पड़ेगी। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करना पड़ेगा तुम्हें। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको दुनिया से अलग जाना पड़े, अपने घर वालों से अलग जाना पड़े। पैशन को जब आप फॉलो करते हो तो आप बहुत ही खुश रहने लग जाते हो लाइफ में, क्योंकि इस टाइम पे मैं कंटिन्यूसली रोज़ाना व्लॉग डाल रहा हूँ और रोज़ाना ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ जो कि मुझे पसंद है। और यही काम है जिसमें मैं पूरा 100% एफ़र्ट दे पाता हूँ, और दे भी ऐसे पाता हूँ कि मैं अपना खाना पीना भी छोड़ देता हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहता अगर मुझे ये काम करना है तो पूरी रात बैठा रहता हूँ। तो अगर आप लाइफ में कोई भी काम करना चाहो, चाहे वो पैशन फॉलो करना हो या फिर आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहो, नौकरी लगाना चाहो, तो भाई हाँ, मेहनत सब में लगेगी और आपको बस रोज़ाना काम करना है, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो नहीं हो पाता, सच बता रहा हूँ, नहीं हो पाता। मैं आज 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं कंटिन्यूसली वर्क नहीं करता हूँ, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, इसीलिए मेरा कुछ नहीं हुआ है। बट मैं इतनी गारंटी भी दे रहा हूँ कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहा और ऐसे ही करता रहा रोज़ाना, तो भाई आप खुद देखोगे मेरी लाइफ चेंज होते हुए। आपके सामने मैं लाइफ चेंज करूँगा अगर मैं ऐसी कंटिन्यूस रहूँगा। बाकी मेरी अभी पूरी कोशिश है ऐसी काम करने की, रोज़ाना मैं अपने काम पे काम कर रहा हूँ। आज अब मैं पूरी तरीके से अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, बीटेक की फाइनल ईयर में आके ये मैंने डिसीजन लिया कि कुछ महीने अब मैं पूरा फोकस करूँगा इसी के ऊपर। इसीलिए अपने पैशन को फॉलो करो। यू कैन नॉट विन टुडे, यू कैन नॉट विन टुमारो, बट डे आफ्टर टुमारो तुम एक दिन ज़रूर जीतोगे। और अपने पैशन को फॉलो करके, जो तुम्हें काम पसंद है उसी को फॉलो करते करते तुम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मुकाम पालोगे। और हाँ भाई, जब आप अपनी उस रैट रेस को छोड़ते हो और कुछ अलग करते हो तो भाई आपको लोग जज करेंगे, और जब आप सबसे अलग जाओगे तो हाँ भाई, लोग बात टोकेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, बट आपको कभी भी उनकी सुननी नहीं है भाई। क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया कि मैं उनकी कभी नहीं सुनूंगा, अपने काम पे काम करूँगा, एक ऐसा माइंडसेट बना लो कि भाई चाहे कोई कुछ भी बोले, बस मुझे ये, मेरे पास ये इतना ही टाइम है और मुझे करके दिखाना है, चाहे कुछ भी बोले कोई। क्योंकि भाई लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। आप अगर आपको नहीं पैसे देने आएंगे, वो आपके माँ बाप को कुछ नहीं खिलाएंगे, वो आपको ही करना है सब कुछ। तो आपको अगर अपने पैशन पे भरोसा, अपने टैलेंट पे भरोसा, भाई काम करना चालू कर दो, एफर्ट चालू कर दो। और मुझे पता है कि तुम सब कर रहे हो भाई, मैं भी कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो मैं एडिटिंग से कमा लूँगा, नहीं तो फोटोग्राफी कर सकता हूँ, वीडियोग्राफी कर सकता हूँ। मेरे पास इतने सारे रास्ते खुल चुके हैं अब अपने टैलेंट को फॉलो करके कि मैं कमा तो सकता हूँ अच्छा खासा। तो ऐसे ही है, अगर आपको भी अपने ऊपर भरोसा है तो भाई तुम भी कर सकते हो। बस करना चालू कर दो यार, बस करना चालू कर दो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट डू इट, जस्ट फकिंग डू इट भाई। करके दिखाओ, जल्दी कर दो। हाय, हाँ तो ये हमारा क्रिकेटर दोस्त। बाय 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 बाय। ये क्या कर रही हैं? अरे नहीं, मम्मा बोल रही हो। क्या कर रही हैं? क्या कर रहा हो? मेकअप पूरा। तो ये नेल पेंट से क्या कर रहा है? लेकिन खुली जा रही मम्मा, ऐसे ही रहना बस तुम। क्या कर रहा? मम्मा ऐसे ही रहना बस तुम, ऐसे ही रहो। वो भी महारानी की तरह पे ले बैठ गई है। अबे नेल पेंट क्यों लगा रहा है? तुम्हें सुंदर बना दूंगा। भाई इन्होंने मेरे ऊपर सेंट लगा दिया। सेंट मुंह पे? हाँ, मुंह पे क्या लगाया भाई? और देख वो एलोवेरा जेल से मसाज कर दी। अच्छा है, और पाउडर लगा दिया, अच्छा, बॉडी लोशन लगा दिया। सब कर दिए क्या? मेकअप करना चाह रहा है? हाँ, अब पता नहीं क्या कर रहा है। अठारह मत ऐसे लंबी लंबी लगाना। हाँ। अरे यार, मेरे हाथ में क्या है? बस ऐसे ही रहना तुम। कुछ लग रहा है? नहीं, ओए हिला क्यों रही हो? हिलाओ मत। ये नेल वेल पेंट क्यों लगा रहा है? बस अंगूठे पे लगा दे। नहीं अरे पागल कर देगा। मम्मा साला नंबर 1 का गधा ब्यूटी पार्लर। जबरदस्ती कर रहा। हाँ, और वो तो हटा दे खाल पे से। रुको मम्मा, वो आज सुंदर बना दूंगा मैं। बे तेरी सुंदर भूतनी बना के रख दिया मेरे को। तुम्हारी शक्ल देख लो। अरे नहीं यार, अभी रिवील मत करो यार। आ जाएंगे ज्यादा। ये सेंट रखा है, ये एलोवेरा रखा है, पाउडर रखा है। हाँ, अब क्या कर रहा है? एक ही पे लगाती हूँ मैं भाई, बस यूँ करती हूँ थम। मुझे तो दिखा दो अब। गाइस, चेहरा तो साफ है।
पता है परफ्यूम चेहरे पे लगाया जाता है कभी? नहीं वो नहीं करना चाहिए। कौन सा अभी अभी स्किन पे निकल ले जाए तो आँख में चला जाता। ब्यूटी पार्लर फेल कर दिए। आँख में चला जाता। हाँ यार मेरे आंखों में अभी परफ्यूम मार रहा है बुरी तरह से, कल कुछ मार रहा है आँख में नहीं यार, जो करना नहीं चाहिए। फिर यूँ कहती हूँ बच्चे प्यार नहीं करते हैं। मैं प्यार ऐसे करेगा? ऐसे ही करते हैं हम तो। हमारे ऐसे प्यार होता है, तुम्हारे यहाँ होता हो किसी को जैसा प्यार, हमारे तो ऐसे ही होता है। लगता मम्मा चेहरा साफ है पाउडर तो दिया है। नहीं सच में लग रहा है साफ। व्हाट्सअप गाय मैं बहुत तेज भगता, गाली निकलती है मेरे मुंह से, बहुत गंदी गंदी सहन नहीं होंगी। देखे दिखाओ दिखाओ, देखे दिखाओ। क्या 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 क्या? मुझे पता नहीं है क्या कौन सी गाली होती क्या? है जैसे करते हो हमको पता है क्या है? तो करके रही थी। तुम लोग बताते हो ऐसे करके। वो मैंने कब बताया भाई? हमने कब बताया? हमने तो नहीं बताया कभी। तुमने वीडियो में देखा होगा, बताया कि नहीं तुम्हें ये करने का? बिगड़ रही हो गंदी बच्ची। मैं तो हमेशा कभी शादी में जाया करूंगी हनी ब्यूटी पार्लर जाया करूंगी। मेरा बेटा हनी, इसका पार्लर चलाना है मुझे। तुम्हारा पार्लर स्टार्ट करवा दूं यार? औरतों का मेकअप करते और नाक निकल गई। देखो देखो देखो। जाओ ना शादी में। पहले से सही लग रहा है। सक्सेसफुल हो गया नहीं तू? अब उल्टा कर रही तू। पहले उसने मेकअप रेनू ब्यूटी पार्लर सीखा हुआ है मैंने भाई साहब। जी वो पार्लर है। मम्मा तो हमारी सर्टिफाइड ब्यूटी पार्लर से है। इनने कोर्स कर रखा है, सर्टिफिकेट वगैरह सब है इन पे। जैसे बताऊंगा आपकी चैनल के नीचे निकल निकल। तो अपना खाना आ गया। बिग बॉस देखते हुए खाना खाते हैं। ये भी है, अभी खाएगा उसके बाद। एक किस्सा सुनो। निक्की भैया ने मुझे प्लेट दी खाने की, वो पूजा की, कि इसे गाय को खिलाया। तो मैं गाय को खिलाने गया, तो मैं वो गाय जैसी लग रही थी, सेम में उसके छोटे छोटे सींग थे। अब मैंने उसे खिला दी प्लेट। जब मैंने प्लेट खिलाई फिर मैं नीचे झुका, उसको देखा मैंने सिस्टम, तो वो साड़ था। पता है जैसे कहीं गैया भैया नहीं मिली होगी, ये साड़ को ही खिलाया होगा। भैया ने पहले बोल दी थी मेरे से, साले ने कर दिया वही। नहीं पहले तो मुझे गैया लगी, फिर मैं नीचे झुका ना। नंदी बाबा भी तो पता है भगवान के भोले बाबा के, मैंने उसका जिसके भाग्य का होता है ना उसी को मिलता है। मम्मा लग तो सही रहा आपका चेहरा। इतनी भारी हो रही है चेहरा तो मस्त लग रहा आपका। अबे यार इतनी पास से मत दिखा, वैसे ही चमक गया भाई, चमक गया। कर करके भी शक्ल खराब कर दी। सारा दिन चिल्लाते रहो। तो फिर मुझे सुला दो। अब मेरे भी सर्दी के बारे में बहुत परेशान हो गया हूँ। ये कर लो हनी ये कर लो, हनी वो कर ले। चीख नाक बह रही। दिन में 36 चक्कर लगवा। दीवाने हो जाते हैं, मंजिल को राही ढूंढ लेते हैं। चिकनी खा हम ना मारा दिल भर याद रहता। तुम लोग मुझे पागल कर दो। एक मुक्के में नहीं मैं मारूंगी तो यही दबा दूँ। एक ही में तो मैं इसको यार तू इसे पिटवाता ही रहता है ऐसे। ये रील देख रहा धमाका रील देख रहा है। पढ़े ना लिखे आँख में लगाती रहोगी।
शांति से मिल जाती है इससे भाई। हाँ देख भाई मान जा यार, ऐसे यार तो बदतमीजी बहुत करता है, कुछ भी नहीं करने देता ना एक भी। मारूंगी मैं, अब आप बंद कर दोगी, करके दिखाओ एक बार। मैं आज नहीं बताऊंगा, फिर वो प्रिपरेशन करने लग जाती है बार बार। अब मैं बोलूंगा नहीं, आपको खुद करना है, ठीक है? वो तो एंड का है, जैसे मैं बोलता हूँ। मुझे यार इतना डायलॉग याद ही नहीं रहता। करो फिर। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। करो, मैं करूँगा, मैं करो, हाथ मारो। सर्दी हो रही है बहुत जोर से, सर्दी हो रही है, दाग बह रही है, सर्दी हो रही है। लो लो ले बाबू ले, मेरा बच्चा।